ओके स्टूडेंट्स, हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। मान लो कि हमें एक ये कन्वेक्स लेंस दे रखा है ना, इसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और इसका ऑप्टिकल सेंटर है उसी को ओरिजिन मान लिया बेटा मैंने, और ऑब्जेक्ट इस कन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर पीछे दे रखा है। उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -50, 0। सही बात है बेटा। अब इस ओरिजिन से 50 सेंटीमीटर आगे एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर दे रखा है। क्या दे रखा है? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जिसकी एक्सिस टिल्टेड है। ओरिजिनल मतलब अगर एक्सिस ओरिजिनल ऐसे होती तो ओरिजिनल एक्सिस ये होती बेटा प्रिंसिपल, तो टिल्टेड एक्सिस कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री एक्सिस क्या है बेटा मेरी? टिल्टेड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? 100 सेंटीमीटर, और इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है 50 + 50 √3 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर निकल जाएगा ये आराम से। क्या करेंगे आप? ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है बेटा, तो 100 सेंटीमीटर का cos 30, 100 √3/2 दैट मीन्स 50 √3, और 50 ये है तो टोटल हो गया 50 + 50 √3, और ये हो गया 100 का sin 30 यानी 50, और नीचे की तरफ है तो -50, ठीक है। अभी क्या करना है बेटा? इस ऑब्जेक्ट की पहले इमेज बनेगी इस कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। फिर जो इमेज बनेगी दैट इमेज विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर में फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो मुझे बताना है जो फाइनल इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स, फाइनल इमेज कोऑर्डिनेट्स मुझे बताने हैं बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। कैसे करेंगे इस सवाल को? अब देखने वाली बात है, ठीक है। आईआईटी ने पूछा इस सवाल को 2016 में बेटा। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले हमने कन्वेक्स लेंस में इमेज बनाई। कन्वेक्स लेंस में इमेज बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - u कितना है बेटा? -50, एंड माइनस विल बिकम +50, और इसकी फोकल लेंथ होगी प्लस का 30, ठीक है। सेकेंडरी फोकस देखते हैं, तो 1/v हो जाएगा बेटा 1/30 - 1/50, यानी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा तो बेटा इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा बेटा 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 150/2 यानी 75 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। क्या आ गया बेटा? 75 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, ठीक है बेटा, 75 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इससे इमेज बनी, मान लो एक रे निकली, एक रे निकली, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना बेटा। तो कहाँ इमेज बन रही है? 75 सेंटीमीटर पे कहीं पे बनना चाह रही है कहीं पे इमेज, ठीक है। तो इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूरी पे? यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए ये जो इमेज बनी है, दिस इमेज विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने अपनी मर्जी से इस कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को सीधा मान लिया कि अगर ये सीधा होता, बाई चांस ये सीधा होता तो क्या होता बेटा? तो अगर ये सीधा होता तो हम ऐसा बोल रहे थे कि ये रे आ रही है, और ये कहाँ मिलेंगी? दोनों रे कहाँ मिल रही है? ये दोनों रे आ रही हैं, और कहाँ मिल रही है बेटा? इमेज बन रही है कहीं पे, ऑब्जेक्ट सॉरी, ये जो रेज आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं बेटा सामने से, ये कहाँ मिल रही है? ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। तो ये यहाँ कहीं मिल रही है, और ये कितना है बेटा हमारा? 25 सेंटीमीटर। कितना है ये? 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम पोल ले लेते हैं, पोल से इधर नेगेटिव, पोल से इधर पॉजिटिव मान लेते हैं बेटा। तो इस अगर ये सीधा होता, अगर ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सीधा होता तो इमेज कहाँ बनती? ठीक है बेटा, तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है बेटा। अब 1/v + 1/u, u कितना है? प्लस का ही 25 है बेटा, उस तरफ है, और इसका फोकस होता है इसका r/2, r इसका 100 है, 100/2 यानी 50, और इसका फोकस कैसा होगा बेटा? इसका फोकस कैसा होगा? इसका फोकस पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? कि रेज अगर मान लो ऐसे आती हैं इसमें, ठीक है, तो ये पैरेलल ऐसे निकालेगा और इधर मिलेंगे सारी रेज, तो इधर पॉजिटिव है बेटा, ठीक है ना। तो 1/v कितना आ गया बेटा? 1/50 - 1/25, यानी ये आ गया एलसीएम आ गया 50, 1 - 2, तो v आ गया -50 सेंटीमीटर बेटा। क्या आ गया? -50 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारी रेज रिफ्लेक्ट करके ये तो वापस ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, और ये कहीं ऐसे करेगी, तो ये रेज हमारी यहाँ मिल जाएंगी दोनों। ये दोनों रेज यहाँ मिल गई। किससे मिल गई हैं? 50 सेंटीमीटर पे, -50 यहाँ से, -50 यानी यहाँ से क्या आ गया? 50 आ गया बेटा, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मिरर सीधा होता
ठीक है ना, टिल्टेड ना होता तो इमेज बनती 50 पे। अब अगर हमें ध्यान से एक चीज़ को देखें तो हमने पढ़ रखा है बेटा कि अगर कोई मिरर है मान लो, ठीक है ना, और अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, तो मिरर को अगर मैं थीटा एंगल रोटेट कराता हूँ, मिरर को अगर मैं थीटा एंगल रोटेट कराता हूँ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना रोटेट होती है, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस, मतलब जिस सेंस में मिरर रोटेट हो रहा है उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रेज हमारी क्या करती हैं, रोटेट होती हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं मिरर को थीटा रोटेट कराऊँ, मिरर को थीटा रोटेट मतलब मिरर को 30 डिग्री रोटेट कराऊँ बेटा। अब अगर इस पोजीशन से ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना, ये पोजीशन थी हमारी, ये हमारी कहीं इमेज बन रही थी, ये हमारा पोल था, ठीक है बेटा। तो मिरर को कितना रोटेट कराया मैंने, मिरर मेरा बेसिकली मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस यही थी, तो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर दी, ये कर दी, क्या कर दी, 30 डिग्री ऐसे रोटेट करा दिया मिरर को। तो बेटा मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे मेरी यही थी, पहले यही मिल रही थी, इमेज थी ना मेरी, यहीं पर ही बन रही थी बेटा। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एन एंगल 2 थीटा, बाय एन एंगल व्हाट 2 थीटा यानी 60 डिग्री। तो यानी ये मेरी इमेज थी, तो मेरी इमेज की न्यू पोजीशन ये बन जाएगी, इमेज न्यू, ठीक है। और ये लेंथ कितनी थी बेटा मेरी, 50 सेंटीमीटर थी, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगी, 2 थीटा रोटेट करना इन सेम सेंस, ठीक है। इमेज यहाँ से इमेज न्यू बनेगी तो कितना रोटेट होगी, 60 डिग्री, कितना होगी बेटा रोटेट, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कितना आया बेटा, 50 का cos 60, 50 का cos 60 यानी 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेटा 50 का sin 60 यानी 25√3 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। तो मेरा ओरिजिन कहाँ है बेटा, मेरा ओरिजिन यहाँ है। तो भाई बेसिकली होना क्या था, रेज हमारी मिली कहीं पे यहाँ पर, ठीक है ना, हमारी इमेज कहीं बनी यहाँ पर, ठीक है ना, इमेज न्यू यहीं पर ही कहीं पे बनी बेटा, ऐसे कहीं पे बनी, और ये कितना 50 था, ठीक है ना, तो ऐसे कहीं पे जैसे हमने यहाँ पर बताया बेटा, तो ये हमारा कितना है 50 है, नो प्रॉब्लम। तो ये फिर से 60 डिग्री एंगल होगा, टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, जैसे हमने यहाँ बताया बेटा। तो ये कितना है 25, तो 50 में से 25 गए तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ओरिजिन यही है ना, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 25√3 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर फॉर दिस एडवांस क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिक्स come in 2016. Okay student, thank you.